आज तक कभी देखा है कि कोई पार्टी फॉर्म भरवा रहा हो? वो तो ठगने वाली बात है ना भाई। इस सरकार ने 20 साल से बिहार की महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को, व्यापारियों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को, किसानों को, सबको ठगा है। नहीं, माँ बहन का कितना जो राजद की सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी है वो माँ बहन का कितना सम्मान करती है वो तो हम सबने देखा है जमाने में। और कहाँ पे ये लोग रह रहे हैं? ये जो सत्ता का नशा है, इसकी लगता है कि उनको ज्यादा ही खुमारी चढ़ गई है इन लोगों को। आरजेडी की ओर से माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है और इस पर सियासत तेज है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह गैरकानूनी है, इस पर हम केस करेंगे। सियासत तेज है, बयानबाजी का दौर तेज है और वार पलटवार जारी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर रखा है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लागू किया जाएगा। महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, ये ऐलान किया है और इसका फॉर्म भरवाया जा रहा है। फॉर्म भरवाया जा रहा है जगह जगह पर, कई जगह वीडियोज़ वायरल हुए हैं जिसमें फॉर्म भरने की बात सामने आ रही है। आरजेडी की तरफ से महिलाओं से फॉर्म भरवाया जा रहा है माई बहन मान योजना का। इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार के लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने, और कहा है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ये जो फॉर्म भरवाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। सरकार के लोग ये फॉर्म भरवाते हैं, न कि विपक्ष के लोग फॉर्म भरवाते हैं। तो ऐसे में अब जो है क्या कुछ इस पर कह रहे हैं संजय झा, जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और संभवी चौधरी जो सांसद हैं एलजेपी आर की, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुन लीजिए आप। सरकार फॉर्म भरवाता है, आपने आज तक कभी देखा है कि कोई पार्टी फॉर्म भरवा रहा हो? वो तो ठगने वाली बात है ना भाई। आप कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन फॉर्म घूम के सरकार बंटवाती है कि पार्टी। आप तक देखे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, बताइए आज तक देखे किसी पार्टी को आज तक इतना चुना हुआ फॉर्म भरवाते हुए? ये डेस्परेशन है उन लोगों। आरजेडी के लोग गांव गांव में फॉर्म भरा रहे हैं, जिसको लेकर के जो है सत्ता पक्ष के लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कैसे देखती है? नहीं, माँ बहन का कितना जो राजद की सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी है वो माँ बहन का कितना सम्मान करती है वो तो हम सबने देखा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माँ को सार्वजनिक राजनीतिक मंच से गाली दिया गया, हमको नहीं लगता कि पक्ष के नेता को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि माँ बहन की कितनी सम्मान ये करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि माँ बहन का अगर इतना सम्मान करते तो उनके जब उनकी सरकार थी तो माँ बहन की क्या हालत थी। आज माँ बहन को सशक्त किया जा रहा है, माँ बहन आगे बढ़ रही है। अगर बेटियों के सम्मान में, अगर बहनों के सम्मान में काम किया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब वो कितना भी पंचायत में घूमे, कितना भी वो अपना प्रचार प्रसार करे, माँ बहन जो है वो मजबूती से एनडीए की साथ है और माँ बहन ही सबसे बड़ी वोटर्स बनेंगी एनडीए की। लेकिन आरजेडी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि डंके की चोट पर फॉर्म भरेंगे माई बहन योजना का, देखते हैं कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप अगर उसको ये दिखाते ना डंके की चोट पर भरेंगे का क्या मतलब है कि आप गलत तरीके से जो अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको यूज करके जबरदस्ती करके तो आप वोट फॉर्म भरवा लेंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड में जो मतदान है, जो वोटर का सबसे बड़ा, जो नागरिक का सबसे बड़ा एक ताकत है, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो मतदान का अधिकार है। और मतदान का अधिकार जितने भी माताएं बहनें हैं वो अपने विश्वास के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपने हिम्मत के साथ एनडीए के साथ खुड़ी है। डंके की चोट पर फॉर्म भरवा लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। तो सुना आपने कि संजय झा सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है, जो लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। सरकार फॉर्म भरवाती है, न कि विपक्ष के लोग, और विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये गैरकानूनी है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि ये जारी रहेगा और जो भी लोग सवाल उठाते हैं वो गलत सवाल उठा रहे हैं। हम फॉर्म भरवा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम योजना का लाभ देंगे। तो ऐसे में सियासत तेज है, जवाब दिया है, आरजेडी की तरफ से भी जवाब आया है। आरजेडी के नेता संजय यादव ने, जो तेजस्वी यादव के करीबी हैं, सांसद हैं आरजेडी के, राज्यसभा सांसद, वो जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये पहले सुनिए। सम्राट चौधरी भी सवाल उठा रहे हैं, संजय झा ने भी अभी कहा है कि ये कोई अधिकार नहीं है विपक्ष में रहने वाली पार्टी, आज तक ये अधिकार सरकार का अधिकार है। इस सरकार ने 20 साल से बिहार की महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को,
व्यापारियों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को, किसानों को, सबको ठगा है। विपक्ष में हम हैं और हमें जनता के दुख दर्द, उनकी समस्याओं का, उनकी अपेक्षाओं का और उनकी मांगों का उठाने का अधिकार नहीं है। किस जमाने में और कहां पे ये लोग रह रहे हैं? ये जो सत्ता का नशा है, इसकी लगता है कि उनको ज्यादा ही खुमारी चढ़ गई है इन लोगों को। ठगने का काम हम बिहार की जो महिलाएं हैं, ये चुनाव से पहले ये फॉर्म भरवा रहे हैं, 10,000 रुपए देंगे, उसमें महिलाओं के साथ ठगी ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगर इनमें से किसी में एक में नैतिक साहस हो तो ये बताएं कि इन्होंने कैबिनेट के संलेख में क्या जिक्र किया और 5 दिन बाद वो कैबिनेट का संलेख बदला, उसमें नियमावली बदली, इन्होंने पात्रता और योग्यता बदली महिलाओं को 10,000 रुपए देने की। पहले उन्होंने कहा कि हर घर की महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, अब कहते हैं पहले आप जीविका का सदस्य बनिए, फिर आपको हम 10,000 रुपए देंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, सम्मानित जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, कि ये 10,000 रुपए आपको लोन के रूप में ये लोग देंगे और चुनाव के बाद इस स्कीम को, जो ये कहते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और फिर उसके बाद हम 6 महीने बाद आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि आगे आपको 2 लाख रुपए दे या नहीं दे, वो फुटी कोड़ी देने वाले नहीं हैं। इस योजना को वो चुनाव के बाद डस्टबिन में फेंक देंगे और ये एक तरीके से चुनावी रिश्वत देना चाहते हैं महिलाओं को। और वो भी जीविका में जिन माताओं बहनों को इन्होंने पहले लोन ले रखा है, आप उनको उस लोन की पहले माफी करें। तो सुना आपने कि संजय यादव सवाल उठाने वालों को जवाब दे रहे हैं और बल्कि उल्टा सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की योजना पर, कि सरकार ने भले ही जो 10,000 की योजना शुरू की है कि महिलाओं को देंगे, उसमें पूरा जो है घोर मट्ठा किया जा रहा है। क्या कुछ किया जा रहा है वो बताते नज़र आ रहे हैं, वो सरकार की योजना की पोल खोलते नज़र आ रहे हैं। तो सियासत तेज है माई बहन मान योजना के फॉर्म भराए जाने पर। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।